Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Arvind Rajput Coaching Classes. Today, I will better teach you class 10 CBSE Mathematics and UP Board Mathematics. दोनों कंबाइन पढ़ाएंगे बेटा। देखिए, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जो लोग बेटा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप पे नंबर दिया है 7518465378, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की 1.2 दिख रही है। एक्सरसाइज है 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट के 4 या 5 पार्ट थे, जितने भी करवा दिए थे। आज बताएंगे 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है बेटा। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.2 है। हिंदी में बोले यूपी बोर्ड वालों के लिए तो क्या बोलेंगे बेटा? प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 है। क्या फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएम इक्वल टू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। और बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों का लघुत्तम समाप्त वर्तक। एलसीएम का मतलब होता है बेटा लघुत्तम समाप्त वर्तक। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्तक। और महत्तम समाप्त वर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। महत्तम समाप्त वर्तक एचसीएफ ज्ञात करें और यह सत्य करें कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा दो संख्याओं के गुणनफल के, यानी प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर द्वारा निकालेंगे, ठीक है बेटा। कैसे प्राइम फैक्टर? इससे पहले के जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे उसमें मैंने प्राइम फैक्टर करना बताया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले क्या डालेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे डालेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हल। हिंदी वाले होते तो क्या डालेंगे बेटा? हल डालेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहला क्वेश्चन है बेटा किसका एलसीएम और सिर्फ 26 एंड 91 का। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? तो पहले इसके निकालेंगे बेटा 26। कैसे? फिर इसको कैंसिल करते, मैंने बताया था कैसे कैंसिल करते हैं। या क्योंकि जिसके लास्ट में क्या आता है बेटा? लास्ट डिजिट में क्या आती है? 0 होता है, 2 होता है और 4 होती है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होती है लास्ट डिजिट। 0 2 4 6 8। तो इसको किससे डिवाइड करते हैं? 2 से भाग करते हैं, यानी 2 से भाग करते हैं, यानी 2 से इसको काट देते हैं, इसका आधा करना है। 2 1 जा ये 3 था, कि 26 का हाफ करना है ना बेटा 13। फिर 13 एक क्या है? ऑड नंबर, तो ये 13 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी जो बेटा 26 के हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 13 आए हुए हैं बेटा। फिर 91 का निकाल लीजिए। किसका बेटा? 91 का। 91 का तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल नहीं, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है बेटा, 7 से कैंसिल कर रहे। किससे? 7 से कैंसिल कर रहे। देखिए 7 1 जा 7, 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 7 3 जा 31। फिर 13 है, सो कैसे कैसे कैंसिल होगा? 13 से ही कैंसिल होगा बेटा। ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ जो स्वयं से विभाजित होते हैं। हिंदी में बोले जो ऐसी संख्या जो 1 से कटती हैं या तो स्वयं से कटती है, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? और कौन सी संख्या कहलाती है? ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं ऑड। भाज्य और अभाज्य, 2 से कटे वो भाज्य, जो ना कटे उसको अभाज्य बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो 91 के बेटा जो निकल के आए हैं, क्या निकल के आए? 7 इंटू 13 निकल के आया बेटा। एचसीएफ क्या होगा? यानी दोनों में जो कॉमन मिलता है वो हमारा एचसीएफ होता है। दोनों में कॉमन क्या है? 13 इसमें भी है बेटा, 13 इसमें भी है। तो जो एचसीएफ हो जाएगा किसका बेटा? 26 91 का कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। कितना? 13 हो गया।
अगर हम बात करें बेटा एलसीएम की, किसकी बात करें, एलसीएम की, चलिए आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं बेटा, एलसीएम की अगर बात की जाए, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन और बाकी जितनी डिजिट बचती हुई है। क्या इसमें बेटा बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। 2 का 7 मल्टीप्लीकेशन करिए कितना आ जाएगा 14। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है 182 आ जाएगा। एलसीएम कितना है 182 आया। इतना तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप क्या करना बेटा, वेरीफाई करना है, यानी हिंदी में बोलते हैं वेरीफाई को सत्यापित करना है कि जो हमारा दो संख्याओं एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ का बराबर होगा दो संख्याओं के या नहीं होगा, ठीक है, जो निकल के आया है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया बेटा, इसको प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, वेरीफाई लिखेंगे, हिंदी में लिख दीजिएगा सत्यापित कर रहे हैं। एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का मतलब जो ये दो संख्याएं लिखी हुई थी जिसका मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला हुआ है, यानी 26 और 91 के, क्या बेटा 26 और 91। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एलसीएम बेटा कितना है 82, एचसीएफ 13, इक्वल में मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। इसमें 13 टू जो हमको पता है 26 होगा, तो 6 लिखेंगे, कैरी कितनी आएगी बेटा 2 आएगी। फिर 13 8 जा 104 होता है, कितना होता है बेटा 13 8 जा 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 आ जाएगा, तो कितना लिख देंगे 6। कैरी कितनी बचेगी बेटा 10 बचेगी। 13 1 जा 13 और ये जोड़ दो 10, तो कितना हो जाएगा 13 में 10 जोड़ोगे तो 23, यानी इन दोनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा। अब 26 का मल्टीप्लीकेशन 91 में करेंगे, 26 की टेबल 1 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा 20, 26 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 26 आएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा 6 लिखेंगे। फिर ये इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 26 की टेबल किससे मल्टीप्लीकेशन करिए 9 से, ओके बेटा। तो अब जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल ही आ जाएगा 236 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा वेरीफाई हो जाएगा, हिंदी में बोले तो ये सत्यापित हो गया, यानी एलसीएम बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर है किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के, या इंग्लिश में बोले तो यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो इतनी बात बेटा मेरी समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, ठीक है बेटा। देखिए इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बेटा अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 510, क्या बेटा लिखा हुआ है 510 एंड क्या लिखा हुआ है बेटा 92 लिखा हुआ है। आप किसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर 510 के, किसके बेटा 510 के, लास्ट में 0 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा, कैरी 1 बचेगी 10 हो जाएगा, ये 5 आएगा, फिर 1 बचेगा तो ये 5, फिर लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा बेटा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 7 से काट सकते हैं ना बेटा, 7 से काट सकते हैं, सॉरी 7 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा बेटा, किससे 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 2 21, ये 7 आ जाएगा, फिर 17 को काटोगे तो 1 आ जाएगा। जिसको बेटा ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम बता दें, हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा डिवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, यानी मैंने 2 को पहले 510 को किससे डिवाइड किया 2 से, 2 की टेबल पढ़ो 5 से ज्यादा नो, कितने टाइम में पढ़ोगे 2, तो यहाँ पे क्या आया था 4 माइनस किए 1, फिर ये 1 आया, 2 5 जा 10 हो गया, फिर माइनस किए बेटा तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर ये 0 2 5 जा 10, तो यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यानी 500 बेटा क्या लिखा है 510 के क्या क्या आए हुए हैं 2 5 3 इंटू 17, ये बेटा क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब किसके निकालने हैं बेटा, अब किसके निकालने हैं 92 के निकालने, किसके 92 के निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं 92 की।
चलिए किससे कैंसिल करेंगे बेटा, 2, लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, तो ये 6, फिर से करोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 23 है तो सेल्फ डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके, तो यानी 92 के बेटा क्या आए हुए हैं भाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे और 23 यानी 23। ओके, अब दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा एचसीएफ, जो बाकी बचेगा उसको मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, वो हमारा क्या होता है बेटा एलसीएम होता है। क्या होता है बेटा एलसीएम होता है। क्या होता है एलसीएम। चलिए बेटा मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। देखिए यानी एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन, ये कॉमन मिल रहा है तो इसका एचसीएफ बेटा, एचसीएफ किसका बेटा 510,92 का एचसीएफ कितना है बेटा 2। एलसीएम बाकी जो बचेगा सबका क्या हो जाएगा 2, और बाकी जो बचेगा क्या बचा 5 बचा, 2 बचा, नीचे से 3 बचा, ऊपर 17 बचा, नीचे क्या होता 23 बचेगा। ठीक है बेटा, तो सबको लिख लिया। अब सबका जो मल्टीप्लीकेशन करा देंगे हमारा क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 का इसमें करोगे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 का 17 में तो 51 आ जाएगा, 51 का ही करोगे तो 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 23 आ जाएगा। अब चलिए मल्टीप्लीकेशन करके सिखा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो बच्चे बच्चे करना आता है, इसमें आप करेंगे अगर 20 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 कैरी बचेगी कितनी 2 बचेगी, फिर 20 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे 100 में 2 ऐड करो तो 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 23 का भी इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो आएगा टोटल हमारा क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लीकेशन देखिए 23 की टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 20 टेबल की 2 बार पढ़ोगे तो 46 आएगा, 46 के लिए 6 लिखेंगे, कैरी कितनी बचती है 4 बचेगी बेटा। फिर 26 की टेबल 0 बार पढ़ो, 23 के टेबल पर 0 बार पढ़ोगे 0 कैरी ऐड कर दो तो ये 4 आ गया। ठीक है, फिर 23 की टेबल कितने बार पढ़ोगे 1 बार तो कितना आ जाएगा 23, तो हमारा क्या हो गया बेटा एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया एलसीएम। अब क्या करना है बेटा वेरीफाई करना है एचसीएफ बराबर एलसीएम की होगा या नहीं होगा। चलिए करते हैं वेरीफाई। ठीक है, पहले वेरीफाई कर रहे हैं, क्या बेटा कर रहे हैं वेरीफाई एलसीएम, क्या बेटा एलसीएम गुणे एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दिया हुआ है 510 और 92 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा सा बेटा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको दिखा दें, फिर उसके बाद हम इसको फिर उतना बड़ा ही कर देंगे जितना बड़ा था। ठीक है पार्ट में, ओके चलिए ओके बेटा। अब क्या करेंगे वेरीफाई करें एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा 2 आया था, एचसीएफ कितना आया हुआ एचसीएफ 2 आया हुआ, एलसीएम ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं एलसीएम के स्थान पे कितना रखेंगे 2 3 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना आया 2 और 500 इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 92 का, किसमें इसमें 510 में करेंगे किसका 92 का, 2 से कर देते हैं तो ये 0 आएगा, 2 की टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 12 का 2 हो जाएगा, कैरी बचेगी 1, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 592 की टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 92 इसमें पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 92 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 92 आएगा, तो कैरी 2 लिखेगी यानी 2 लिखा जाएगा, कैरी कितनी बचेगी 9। फिर 92 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे बेटा 5 टाइम में पढ़ोगे, कितनी टाइम में पढ़ोगे 5 टाइम में, तो जब पढ़ोगे तो टोटल तुम्हारा यही आ जाएगा, यानी 4 क्या आ जाएगा 4 6 9 आ जाएगा, 4 6 क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो गया बेटा प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है 2 संख्याओं के गुणनफल की। इतनी बात समझ में बेटा आ गई होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए अब इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं।
चलिए इसको ले आते हैं जहां पे ये था हमारा बेटा। चलिए जहां पे थे इनको यहीं पे बुला लिया गया कि आप वहां मत बैठिए, रहिए हमारे पास आ जाइए ना, हमारे पास आ जाइए बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर इसका 2 का पार्ट का 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 336 दिया हुआ है, 336 एंड क्या दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। कितना बेटा? 54। चलिए 336 का निकालते हैं। 336 का 2 से कैंसिल करिए, 1 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा ना बेटा। आप देखते रहिएगा, फिर कह रहे हो 16, तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा, ये 2, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, फिर ये 7 से कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3, 3, 6 के बेटा जो आएंगे आपके कितना आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके बेटा, 2 इंटू 2 इंटू कितने? 4 टाइम में 2 2 है। ठीक है बेटा, फिर 3 इंटू 7। ठीक है बेटा, हो गए। चलिए अब बात करते हैं किसकी? 54 की। किसके बाद गुणनखंड निकालेंगे बेटा? 54 के। किसके निकालेंगे बेटा? 54 के। चलिए 54 के निकाल देते हैं बेटा। 54 के निकालिए, 2 से कैंसिल करिए, किससे? 2 से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा बेटा? 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैरी बचेगी, कितना आ जाएगा? 7, फिर 3 से कैंसिल करिए तो 9, फिर 3 से कैंसिल करिए तो 3, फिर 3 से कैंसिल करिए तो 1 आ जाएगा। चलिए 54 के लिख लेते हैं बेटा। 54 का देखिए, चलिए 54 लिख लेते हैं। 54 क्या क्या आए हुए बेटा? क्या क्या आए हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। अब जो दोनों में कॉमन, ये 2 कॉमन, 3 कॉमन मिल रहा है, यहां से ये 3 कॉमन मिल रहा है, तो बेटा HCF क्या हो जाएगा? HCF जो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। किसका HCF आया हुआ है? नंबर तो लिखिए नहीं, किसका बेटा HCF मैंने निकाला है? HCF मैंने निकाला हुआ है, HCF किसका? 336 का और 54 का। ओके, ये इसका क्या आया हुआ बेटा? HCF आया हुआ है। HCF लिख लीजिए, HCF। चलिए ये लिख लीजिए 54 इक्वल में HCF 2 का 3 मल्टीप्लीकेशन करें, कितना आ गया? 6 आ गया। ये हमारा क्या है बेटा? HCF आ गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा? HCF का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आएगा जब आपका एलसीएम की बात करेंगे बेटा। HCF का मल्टीप्लीकेशन इनटू जितनी डिजिट बची हुई है उन सब का मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या चला गया बेटा? ऊपर कितने बचे? 2 2, 3 बार 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, और ये 7, नीचे क्या बचा? 3 3 जा 9। अब सबको मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। ठीक है, 9 7 जा, पहले 6 8 जा 48 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर 9 7 जा 63 हो जाएगा। अब 63 और इसका क्या करा देंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। 63 और 48 का मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। चलिए चलिए मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। देखिए इधर सॉल्व कर दे, नहीं तो कहीं पे एक डिजिट रॉन्ग हुई तो हो जाएगा पूरा रॉन्ग, तो लाले लग जाएंगे, यानी फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 4 6 3 जल्दी जल्दी करते हैं। 24, ये 4 आएगा, कैरी कितनी बचेगी बेटा? 2 बचेगी। ये 4 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 14। फिर 6 76 8 जा 48, 8 लिखेंगे, कैरी कितनी बचेगी? 4 6 4 जा 6 4 6 6 4 जा, ओके बेटा 6 4 जा 24, 4 24 में 4 ऐड करोगे 28 आ जाएगा। ऐड करिए, ये 4 ये 12 का 2 कैरी बची 1, 9 8 10 10 का 0 कैरी बची 1, ये आ जाएगा
3, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 3024 आ जाएगा। ओके बेटा, कितना आ गया? 3024 आ गया। अब हमको बेटा चेक करना है, क्या करना है बात, अभी चेक करके दिखाना है। क्या दिखाना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं के कि नहीं होगा। तो चलिए कर देते हैं चेक। ठीक है, अभी इसका तो ये 6 आया हुआ है। क्या आया हुआ बेटा? लिख लेते हैं HCF बराबर LCM बराबर है दो संख्याओं के किसके? 336 और 54 के। ठीक है, HCF कितना आया हुआ? 6, LCM कितना आया हुआ बेटा? 3024 बराबर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इधर लिखिए 336 और 54। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 टेबल, 4 बार पढ़ेंगे, 6 4 जा 24 तो 4 आ जाएगी, कैरी बचेगी 2, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करो 14, 4 कैरी बची 1, 6 टेबल 0 बार 0, 6 टेबल 3 बार तो 18। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका भी इतना आ जाएगा 18044। ये हमारा क्या हो गया? यानी इक्वल होता है क्या? HCF गुणे LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, यानी या HCF गुणे LCM बराबर होगा दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो बेटा दूसरे के भी सारे पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं, तीसरे के सारे पार्ट बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भी HCF और LCM ही निकालना है। क्या निकालना है बेटा? HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे HCF और LCM की। इसमें कितनी बेटा? 3 डिजिट है। कितनी? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी निकाले थे उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होता है। ठीक है बेटा, किस किस का? 12, 15 एंड 21। ठीक है बेटा, चलिए 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 को फैक्टर निकालेंगे, 3 4 जा 12, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आ गया। चलिए इसके आ गए। फिर किसके निकालने बेटा? 15 के। चलिए 15 की बात करते हैं। किसकी? 15 की। ठीक है बेटा, 15 की अगर हम बात करें, 3 से कैंसिल करिए 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करिए 1 आ जाएगा। और किसका? 21 की बात करें तो 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब सबके एक साथ में लिख लीजिए। 12 के बेटा क्या आए हुए हैं? 2 2 2 और ये 3। 15 के बेटा जो आए हुए हैं, क्या आए हुए बेटा? 3 और 5। और किसका बेटा आया हुआ है? 21 का क्या आया हुआ है? 3 इंटू 7। तो बेटा जो HCF आएगा, HCF की बात की जाएगी अगर, तीनों में जो कॉमन हो वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ यहाँ सब में क्या मिला? 3, तो HCF कितना हो गया? 3। LCM की बात करें, किसकी बेटा? LCM की अगर बात करें, LCM हमारा कितना हो जाएगा? बाकी जितना डिजिट बचेगी 3, तीनों में ऊपर लाइन में क्या बचा हुआ है? 4 2 2 4। इधर क्या बचा हुआ है दूसरी लाइन में? 5। इसमें क्या बचा हुआ है? 7। चलिए इंटू 7, सबको मल्टीप्लीकेशन 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, मल्टीप्लीकेशन 12 5 जा 60, 60 का 0 कैरी बचे 6, 12 3 जा हो जाएगा, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। 36 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो यानी LCM इसका जो आपका आया कितना आ जाएगा? 420 आ गया। कितना बेटा आ गया? 420 आ गया। अब क्वेश्चन है हमारा इसका सेकेंड पार्ट 2 का। ठीक है, 17 23 और 91 का निकालना है। 17 और 23 और 91 का निकालना है। ओके बेटा, चलिए निकाल के दिखाते हैं। 17 23 एंड 91 की बात अगर करें बेटा,
तो चलिए 17 का प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 17 से कैंसिल होगा, 23 से ही कैंसिल हो जाएगा, और 29 किससे कैंसिल होगा, 29 से ही कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 17 के जो आए हैं 17 इंटू 1 आया हुआ है, 23 के आएंगे 23 इंटू 1, और बेटा 91 के क्या, सॉरी 29 के क्या आए हुए हैं, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, 29। चलिए 29 के क्या आए हुए हैं, 29 इंटू 1, कॉमन सब में क्या मिल रहा है 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 17, 23 और किसका बेटा 29 का, जो आप करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वही आपका क्या आएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। फिर निकाल देते हैं थर्ड वाले का, ठीक है, किसका, थर्ड वाले का। आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है 8, 9, 25 को किसका निकालना बेटा, 8 का, 9 का एंड किसका 25 का। चलिए 8 का पहले निकालिए, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 की बात करें, 9 का निकालेंगे किसका, 9 का अगर निकालेंगे, ठीक है, चलिए 9 का निकाल लीजिए, तो 3 से कैंसिल करिए, 3 इंटू 1 आ जाएगा। फिर 25 का करिए, तो 25 करेंगे 5 से, किससे करेंगे बेटा 5 से, ये 5 आ जाएगा, 5 करेंगे 1, यानी जो 8 का बेटा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। क्या बेटा 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 की अगर हम बात करें, 9 का क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। फिर 25 की बात की तो 5 इंटू 5 इंटू 1, तो एचसीएफ क्या सब में मिल रहा है, एचसीएफ फॉर्म क्या मिल रहा है 1। फिर एलसीएम में जितना बचेगा, यानी क्या था 8, 9 और 25 का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। तो आप सबका मल्टीप्लीकेशन करिएगा, आपका क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। चलिए कर देते हैं, 8, 9 जो 72 और ये 25 का 50 में करेंगे, 25 को 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, कैरी कितनी बचेगी 5 बचेगी। और फिर 25 की टेबल यानी कितने बार पढ़नी है 7 बार पढ़नी है, कितने बार 7 टाइम में पढ़नी है। ठीक है, हाँ 25 चौके 100 होता है, 25 यानी 25 6 जा 7 टाइम में पढ़नी ना, 175 होगा। 175 में ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा यानी 1000 कितना बेटा 1800 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा बेटा 1800, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताया बेटा, उसको बता देते हैं, फिर आप ये इसमें एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके बेटा, इसमें भी हमको लगता है शायद 2 प्रश्न होंगे, 2 से 3 प्रश्न, फिर आपका सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक एक्सरसाइज और बची है, फिर इसका चैप्टर ही फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, जिन लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन एक देखा था बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 4, ये बहुत ही क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट भी है। और 4 क्या बेटा, गिवन दैट, क्या गिवन दैट दिया है एचसीएफ, यानी यदि दिया है एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो फाइंड द एलसीएम, क्या हमको फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना। अभी जो ऊपर लिखा था बेटा ये फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है HCF गुणे एलसीएम इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, चलिए HCF और एलसीएम, ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है बेटा HCF दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 9 दिया हुआ है। HCF के स्थान पे कितना रखेंगे बेटा 9 रखेंगे। एलसीएम क्या करना है हमको ज्ञात करना है, 2 संख्याएं किसका
306 और 657 का 306 इंटू 657। ओके बेटा, फिर 9 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम बराबर हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए क्या बेटा, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणन फल। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक है। तो बेटा 9 डिवाइड में जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 999। चलिए हम काट देते हैं, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 9 से इसका मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, पहले डिवाइड कर देगा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, 9 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर 9 4 जा 36 होता है। ठीक है बेटा, एलसीएम अब 34 से बेटा मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 657 में। चलिए बेटा अब मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे और इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि आप तो सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं ना बेटा, लास्ट बचा हुआ है। 657 मल्टीप्लीकेशन 34, 4 7 जा 28 होता है, तो 8 लिखेंगे, कैरी बचेगी 2, 4 5 जा 20, 20 में 2 जो है 22, कैरी आई 2, 4 6 जा कितना होगा 24 होगा, 24 में 2 ऐड करो 26। फिर बेटा 3 21 आ जाएगा, निवान कैरी बची 2, 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ो 17, कैरी बची 1, 3 6 जा 18, 18 में 1 जोड़ो कितना आएगा बेटा 19, ऐड करिए 8 3 6 13 का 3, कैरी बची 1 2 9 11 हो जाएगा, 11 में 1 12, 12 के 1, ये आ जाएगा। कितना आएगा बेटा एलसीएम जो आएगा आपका, एलसीएम की अगर हम बात करें 2 2 3 3 8, ये इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों का गर्दा उड़ गया। ठीक है, अगर ये मेरी बेटा क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, साथ में बेटा वीडियो कैसी लगी तो बेटा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।